देखिए, हमने पिछले वीडियो में सौरमंडल का एक छोटा-सा चार्ट देखा था जिसके अंदर सूर्य के नज़दीकी ग्रहों के नाम और उनके जो सूर्य के चक्कर ये जो लगाते हैं इनमें कितना समय लगता है और इनके उपग्रह कितने हैं, इन सब के बारे में हमने देखा था। अब हम सौरमंडल के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं सौरमंडल का टॉपिक, ठीक है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि इन सभी को मिला करके, यानी कि ये सब मिल करके किनका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम और हम उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जितने भी हैं, जैसे कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, इन सभी को मिलाकर हम इसको किस के नाम से जानते हैं? सौर परिवार के नाम से जानते हैं। और इन सब का मुखिया कौन है? इन सब का मुखिया सूर्य है, यानी कि सूरज। अब हम सूरज के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सूर्य सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये जो सूर्य है ये हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है और ये जो सूर्य है ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है और इसका जो खिंचाव बल है ये हमें सौरमंडल, यानी कि हमारा जो सौरमंडल है उसे ये बांधे रखने का काम करता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये जो सूर्य है ये हमारे सौरमंडल का एकमात्र प्रकाश और ऊष्मा के लिए एकमात्र स्रोत है, ठीक है? लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। ये एकमात्र स्रोत ज़रूर है लेकिन हम इसकी तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। अब क्यों महसूस नहीं कर सकते? देखिए, क्योंकि सबसे नज़दीकी का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यानी कि ये सबसे नज़दीकी का तारा तो है लेकिन ये हमसे बहुत दूर है। ये सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है? अब हम ग्रह के बारे में देखते हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। यानी कि करंट टाइम में हमारे सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं, यानी कि सूर्य की दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले सूर्य के नज़दीक है बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। और ये है अंग्रेजी के अंदर जितने भी जो ग्रह हैं उनके नाम हैं, ठीक है? इनको अच्छे से गौर से देख लीजिएगा, याद करने के लिए है, ठीक है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी कि सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये जो चक्कर लगाते हैं ग्रह ये दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, ठीक है? ये कक्षाएं कहलाते हैं और इनको हम किस नाम से जानते हैं? कक्षा के नाम से, ठीक है? बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ये जो बुध है ये सूर्य का सबसे नज़दीकी का ग्रह है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यानी कि ये जो बुध है ये सूर्य के कंप्लीट चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन का ही समय लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। यानी कि ये जो हमारा शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब क्यों माना जाता है इसको हम देखते हैं। क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। क्यों माना जाता है? इसका आकार और आकृति है वो किसके समान है? पृथ्वी के समान है और इसी कारण से इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। अभी तक यानी कि अगस्त 2006 तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था और उसके बाद में क्या हुआ? परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक
अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, और उनमें कौन-कौन से पिंड हैं देखिए। 2003 यूबी 313, सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी कि इनको ग्रहों से निकाल करके इसको हम बौने ग्रह कह सकते हैं, ग्रह की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में देखते हैं कुछ जानकारियाँ। सूर्य सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, और सूर्य की हम दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी कितने नंबर ग्रह पे आता है? तीसरा नंबर ग्रह है। ठीक है, इसके बाद में आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये दूरी के हिसाब से कितने नंबर पे है? तीसरा ग्रह है, और आकार के हिसाब से ये 5 नंबर पे आता है। ठीक है, यह ध्रुवों से थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। तो इसको भूभाग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ध्रुवों की तरफ से यानी कि उत्तर और दक्षिण से अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, और इसी कारण से हम इनको भूभाग कहते हैं। और भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यानी कि हमारे जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती है, हमें जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, वो सिर्फ व सिर्फ अभी तक पृथ्वी पर ही खोजी गई है। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, और ये जो हमारी पृथ्वी है ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी है अन्य ग्रहों के मुकाबले। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, और यहाँ पे पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और ये दोनों हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, और वायु में जो गैसें हैं जैसे कि ऑक्सीजन, ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, और इन सभी के कारण से पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सबसे अद्भुत और बेहतरीन ग्रहों में से गिना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। यानी कि जो अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीले रंग की दिखाई देती है। अब ये क्यों नीले रंग की दिखाई देती है, ये हम देखते हैं। क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि ये 2/3 भाग जो पृथ्वी का है वो पानी से ढका हुआ है, और ये पानी से ढकी हुई होने के कारण हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम